चलिए शुरू करते हैं। पीछे हम कहाँ तक बताए थे? ये बता दिए थे, गुलाम तो बता दिए थे। क्या किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम नाम वंश पर नाम पड़ा। दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ट्रेग भी इसका बताया था, गुलाब के लिए तो सुगंध, ठीक है ना। तो आज खिलजी वंश होगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन गया था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक ना। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक ना। ये क्या कर दक्षिण भारत के लिए क्या किया? विजय अभियान चलाया, ठीक ना। और इसको जीत भी लिया, ठीक ना। और जीता जिसका भतीजा था, इसका भतीजा क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। जब इससे बोला कि दक्षिण भारत में एक अभियान, क्या अभियान मतलब क्या? गया युद्ध करने के लिए, जीत के आया पैसा वहां, ठीक ना। जब पैसा जीत के आया ना, इसे हिसाब मांगा। अब तुम बताओ, पैसा तुमको भेजे काम करने के लिए, पैसा वहां से लाएगा तो हिसाब लेंगे ना। हिसाब इसीलिए मार दिया, जाओ हिसाब लेते रहना ऊपर में। तो क्या किया? इसको मार दिया। कौन मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया? मार दिया। किसको मार दिया? जलालुद्दीन, ठीक ना। उसको मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो क्या किया? हिसाब। और उसका भतीजा था, ठीक ना। क्या था इसका? भतीजा। देखो भतीजा से बच कर रहना, ठीक ना। तो आगे क्या बोला? अलाउद्दीन ने जब इसे वही है धन का हिसाब मांगा, क्या किया? इसका हत्या कर दिया। और कौन आया गद्दी? कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब? 1296 से 1316। इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। क्या था? अली गुरसप्पा था। ये क्या करता? सिकंदर की तरह काम करता था। किसके तरह काम करता था? सिकंदर की तरह। और सबसे ज्यादा इसके समय में मंगोल का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? मंगोल का। मंगोल ऐसा था ना, जिस गांव से गुजरता था ना, उस गांव से बकरी हाथी घोड़ा सब खा जाता था। मतलब पूरा गांव क्या करता था? पूरा एकदम खाली, पूरा खाली। समझ में आया ना? सोचो कैसा था, पूरा गांव ही खाली कर देता था। कौन? मंगोल। मंगोल से बहुत डरता भी था। अगर घुसा अगर तो बस खत्म कर देगा, इसलिए डरता था। और इसी समय सबसे ज्यादा क्या हुआ? मंगोल आक्रमण। और सबसे अगर पूछेंगे कौन सा वंश? यही वंश, खिलजी वंश। ये सबसे छोटा है, ठीक ना। इसका बचपन का नाम क्या था? अली। और इसको क्या बोला था? द्वितीय सिकंदर बोला था। क्या बोला था? या सिकंदर सानी, या क्या कहते हैं? सिकंदर सानी। ये क्या किया ना, अपना घोड़ा, इसे युद्ध हो रहा है, बहुत सारा घोड़ा मतलब युद्ध में लड़ रहा है। तो इसका घोड़ा कौन सा कैसे पता चलेगा? तो घोड़ा पे सबसे पहले जो ना घोड़ा दागने की परंपरा यही शुरू किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा को दागने के लिए, पहचान देने के लिए दागते हैं रे। अभी हम लोग मतलब ये बैल उनको छोड़ते हैं, उसको दाग के छोड़ते हैं क्या? तो उसी तरह से ये भी यही सबसे पहले शुरुआत किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक घोड़े का दागने की शुरुआत यही किया था। तो इसका समय 4 प्रमुख कर था। कितना कर था? 4 कर था। पहले था जजिया कर। जजिया कर क्या है? मुसलमान को छोड़ के सबको देना। जजिया कर में क्या था? मुसलमान को छोड़ के सबको देना है। तुम बताओ जजिया कर सबसे पहले शुरुआत कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कौन कर दिया? मोहम्मद शाह या कुछ तो पढ़ाया हुआ फायदा है ना। हाँ फायदा तो है कुछ। जजिया कर क्या था? मुसलमान को छोड़ के सबको देना है। क्या? जकात क्या होता था? ये मुसलमान जो पैसा कमा रहा है, इनकम जो हो रहा है, उसमें उसको कर देना, ठीक ना। उसका जो आय है। खरात क्या होता था? मुसलमानों का भूमि कर। क्या होता था? ये मुसलमानों का भूमि कर। और खम्स क्या होता था? ये सैनिक लूट के जो पैसा लाता था उसमें बंटवारा होता था, ठीक है ना। और ये कर कितना लेता था? 50%। कितना परसेंट? 50%। तुम जितना पैसा कमा के लाया है ना लूट के, उसका आधा हम लेंगे, ठीक ना। मतलब हम नहीं लेंगे, ये लेगा, ठीक ना। ये हो गया। आगे देखो तो क्या हुआ? इसने एक क्या क्या एक गुजरात में एक अभियान किया और वहां गुजरात में जीत गया, ठीक है ना। जीता तो वहां पे एक उसको हिजरा को खरीदा है, ठीक है ना। 1000 दिनार में एक हिजरा को खरीदा। हिजरा का नाम क्या था? मलिक कपूर। समझ में आया? पहले खरीद लेता था पूरा आदमी और पूरा जिंदगी भर इसके यहाँ गुलामी करेगा ये, ठीक ना। तो ये क्या था? हिजरा था, याद रखना। तो मलिक कपूर क्या था? हिजरा था। और उसको कितना में खरीदा? 1000 दिनार। 1000 रुपया मत बोलते ना, 1000 दिनार, ठीक ना। 1301 ईस्वी में क्या क्या अलाउद्दीन ने क्या रणथंभौर जीत लिया। किसको जीत लिया? और 1303 में क्या क्या? चित्तौड़ जीत लिया। क्या जीता? चित्तौड़। देखो चित्तौड़ जब जीता ना 1303 ईस्वी में,
तो इसकी अपनी पत्नी के कहने पे, इसकी पत्नी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती कौन थी? पद्मावती पद्मावती कहने पे। और वहाँ क्या हुआ, चित्तौड़ में जो रहते थे वहाँ मराठा लोग, कौन रहता था? मराठा। और जब ये लोग गया, जब पता चला कि ये लोग पूरा यहाँ का राजा हार भी गया था, ठीक है, चित्तौड़ का राजा हार गया, और पता चला कि मेरा राजा यहाँ का हार गया, ये लोग क्या की, जोहर कर ली। क्या कर ली? जोहर। जोहर क्या होता है? एक आग लगा देता है, एक कुंड में आग, और जब वही जलता हुआ आग में कूद गई, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है? जोहर। तो सोचो कितना ये लोग इज्जतदार आदमी था, ठीक ना, बोला मर जाएंगे लेकिन कोई मेरे हाथ शरीर पे कोई हाथ नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर ली लोग? जोहर कर ली। जितना महिला लोग थी यहाँ का सब क्या कर ली? जोहर कर ली। तो जलता हुआ आग में क्या की, सीधा कूद गई, ठीक ना। तो जोहर कर ली। तो अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हो गया? अलाउद्दीन खिलजी कब टपक गया? सबसे पहले भूमि का अभी हम लोग नापते हैं ना जंजीर से, ठीक ना, वो ये जमीन नापने की परंपरा यही शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इसका एग्जैक्टली डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यही शुरू किया था। ये लगभग 1303 में किया था ना, उसी के आसपास में किया होगा, ठीक ना। और ये इसलिए क्या ना कि ज्यादा जनता पैसा चोरी नहीं कर सके, और पैसा जो चोरी नहीं कर सके, क्या किया, अपने प्रशासन में गवर्नर को हटा दिया, ठीक ना। जिस तरह से एक गवर्नर है, मतलब एक प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है, सब यहाँ बैठा हुआ, एमएलए एमपी सब नेता सब बैठा हुआ है, तो सब क्या कर रहा है, पैसा गायब कर रहा है। रोड पर पता चला रोड कितना का, 6 करोड़ का रोड है, उसमें से 4 करोड़ का रोड बना, 2 करोड़ कहाँ गया? बैंक में उसका जमा हो गया, 2 करोड़ गायब। क्या समझा? कारण बहुत देख लो, अगर रोड इतना बन रहा है, बहुत सारा रोड खराब बन रहा है, पता चलता 5 साल में वो रोड भवर रहा है, नेता लोग पैसा गायब कर रहा है, नेता हो ठेकेदार हो सब पैसा गायब कर रहा है। उसी तरह से पैसा गायब ना हो, ये बहुत प्रशासन ने सुधार किया था। उसके बाद ये तो 1316 मर गया अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन आया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये आया 1316। ये पगलेट राजा था, ठीक ना। कभी कभी क्या करता था ना, कपड़ा बदल के आता था, कभी कभी बिना कपड़े का जाता था, तो महापगलेट था। इसको मार दिया, कौन मार दिया? खुसरो खान। बोला जा पगलेट तो बिना कपड़ा पहन के आ जाता, कपड़ा पहनने जा, तो परमानेंट उसको कपड़ा पहनने भेज दिया, दिगंबर की तरह, ठीक ना। क्या दिगंबर याद है कि नहीं? हाँ, किसमें? स्वतंत्र दिगंबर। कौन धर्म में? अभी इसके बाद तुम लोग को धर्म ही पढ़ाएंगे, 2 ही धर्म पढ़ाए थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अभी और सब धर्म बचा हुआ, ठीक ना, बाकी वो पढ़ाएंगे। जैसे मतलब कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। क्या मुन्ना का भाई नहीं। तो कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को कौन मार दिया? खुसरो खान। कौन मार दिया? खुसरो खान। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश। इससे पहले क्या बता दिए थे? खिलजी वंश। खिलजी वंश खत्म था क्योंकि छोटा था, खिलजी वंश खत्म होता, ठीक ना। उसके बाद क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था? गाजी मलिक का स्थापना किया, ठीक ना। लेकिन जब ये अपने आप को राज्याभिषेक करवाया, जब राजा के गद्दी पे बैठा, किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था ओरिजिनल? गाजी मलिक। और जब लेकिन ये राज्याभिषेक किस नाम से करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा तुगलक रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये किसान के लिए क्या किया? नहर। किसान के लिए नहर, मतलब खेती करने के लिए नहर खुदवाया, ठीक ना, नहर का निर्माण करवाया था। और जोना खान ने क्या किया? एक तेलंगाना जीत कर अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा। तो गयासुद्दीन तुगलक और क्या किया? जोना खान दोनों गया तेलंगाना। अब तेलंगाना में क्या किया? अभियान चलाया, मतलब वहां गया जीतने के लिए, कर वहां जीत लिया, ठीक ना। और जब जीत लिया तो जोना खान का नाम क्या बन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था? जोना खान। जोना खान जब तेलंगाना जब जीत लिया तो क्या उसका नाम पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आया? तो निजामुद्दीन औलिया से ही बोला कि हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में तुम जितना जमीन तुम दान में दिया सबका हिसाब रखो। सबका क्या रखो? हिसाब। किसको बोला? लिखा होता है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया क्या बोला? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हम लोग बोलते हैं ना कहावत, दिल्ली अभी दूर है, बोलते हैं दिन रात की पढ़ो, इंटर का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया आर्ट्स वाला को, तो सुप्रिया क्या बोलती है? सर दिल्ली अभी दूर है, बाद में पढ़ लेंगे क्या।
तो दिल्ली अभी दूर है, सबसे पहले कौन बोला था? ओलिया। तो ये निजामुद्दीन ओलिया, निजामुद्दीन ओलिया। संदेश। और तू क्या बोला? ये दिल्ली अभी क्या है हुजूर? दिल्ली अभी दूर है। सबसे पहले कौन बोला? निजामुद्दीन ओलिया। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए विश्राम, मतलब एक आराम के लिए एक जगह बनाया, गयासुद्दीन तुगलक के लिए बनाया था। कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहता है, एक लकड़ी का महल बनाया, किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और क्या हुआ? लकड़ी टूट के गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक मर गया। क्या लगता है, दाल में काला नहीं है? हाँ, पूरा दाल ही काला है, पूरा दाल ही काला है, दाल में काला नहीं है। ठीक है, क्या लकड़ी का महल बना और टूट के मर गया, तो पूरा क्या है? दाल पूरा क्या है? काला है। ठीक है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक खत्म। अब कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम क्या था? जोना खां। जोना खां क्या जीता? तेलंगाना। तेलंगाना जब जीता, इसका क्या नाम पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये 22 भाषा जानता था। कितना भाषा? 23 भाषा। और हम लोग को तो 22 भाषा पता है ना। किसको 22 भाषा पता है बताओ? अरे पूरा 22 भाषा याद रहना चाहिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, ठीक ना, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, फिर जाके मैथिली, ठीक ना, उसके बाद मलयालम, फिर जाके तुम्हारा मणिपुर, मराठी, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा तो मराठी हो गया, उसके बाद पंजाब, संस्कृत, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंधी और तेलुगु और तुम्हारा कन्नड़, एक उर्दू, ठीक ना। तो 22 भाषा कम से कम याद रहना चाहिए। एक और भाषा है 23 भाषा, हम लोग भी जानते हैं 22 भाषा। कहाँ जा रहे हैं? और ठीक क्या बोलते हैं ना, खाना खाना? हाँ ठीक से खाना खेलिए। क्या 23 भाषा, 22 उधर 21। इसको कितना भाषा का ज्ञान था? इसको 23 भाषा किसको ज्ञान था, ठीक है ना। अभी जो भाषा है, ऐसा नहीं कि ये भाषा ज्ञान था, इसको दूसरा भाषा का ज्ञान था, ठीक है ना। तो बहुत सारा भाषा है, लेकिन हम लोग को भारतीय संविधान में कितना भाषा का वैल्यू है? 22 भाषा। लेकिन भाषा तो बहुत है, 1500 से अधिक भाषा है। भाषा कितना है? 1500 से अधिक है, लेकिन संविधान के अनुसार कितना भाषा का वैल्यू है? 22 भाषा का ही वैलिड है। तो कितना भाषा जान रहा था? 23। और तो ज्योतिष भी थे, खगोल भी था, और मतलब गणित का अच्छा जानकार भी था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 1300। भूगोल, हाँ भूगोल का जो होता है, जो ग्रह वो देखता है क्या। फिर तुम्हारा हाथ ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखो मेरे पास मरकरी रखा हुआ है, ठीक ना, ट्यूबलाइट। तो क्या होने लगा, ये मतलब बहुत विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2-3 को गलत काम किया। क्या जब भुखमरी आया ना, जब किसान सबको, तब वो क्या और ऊपर से टैक्स लगा दिया और कर लगा दिया। यही कारण था कि इसका क्या हुआ, ये राज साम्राज्य खत्म हो गया। और लास्ट में इतिहासकार बोलता भी है कि ये बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है कि मेरा राज क्या हो गया, पूरा एकदम घिना गया, मतलब पूरा एकदम गंदा हो गया। कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो इतिहासकार बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से छुटकारा मिल गया और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से छुटकारा मिल गया, ठीक है ना। दोनों चाहता था कि भाई हमको क्या हो जाए, हमको छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो क्या तो धीरे धीरे करके गलत काम किया कि एक भुखमरी आया, ऊपर से और टैक्स लगा दिया। तो 1336 ईस्वी में हरियाणा और बुक्का मिलकर क्या किया, दिल्ली सल्तनत से अलग होकर एक अलग साम्राज्य बना लिया। उसका क्या नाम रखा? विजयनगर साम्राज्य। अभी आगे पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य। याद रखना, आगे जो पढ़ाएंगे तो इसी से अलग हुआ था। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ। और क्या नाम पर रखा? विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम रखा? विजयनगर साम्राज्य। देखो थोड़ा हम स्पीड में बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम धीरे धीरे बोलेंगे ना, विजयनगर की अलग कर लिया, ठीक ना। तो जो यूट्यूब वाला होगा ना, देख रहा है यूट्यूब वाला, तो क्या करेगा पता है? 2x पे करके देखेगा। नहीं समझा? यूट्यूब पे आता है वीडियो बढ़ाने वाला कि 1x 2x, तो स्पीड तुम बढ़ाने से बढ़िया हम स्पीड बोलिए देते हैं क्या। तुम कोई भी सर का तुम निकाल के देख लो, हम सर का नाम नहीं बोलेंगे, ठीक ना, तो झूठे का कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देगा। हम सर देख लो कोई भी सर का। हाँ बाबू, 1336 ईस्वी में क्या हुआ ये कि विजयनगर जो है ना साम्राज्य, वो हरिहर और उसका चचेरा अपना भाई, ठीक ना, बुक्का, ऐसे बताएगा, सीधा बोलो, हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, ठीक ना। वो पूरा एकदम उसका बाप माए दादा को जोर जार के बोलेगा। अब बच्चा क्या करता है, यूट्यूब वाला क्या करता है, उसको 2x पे या 1.5x पे करके देखता है, स्पीड से देखता है ना। इस समय स्पीड से बोलते हैं भाइयों बहनों, तुम लोग को स्पीड करने की जरूरत नहीं है, करने के बाद कर लेना।
घंटा फर्क पड़ता है, ठीक ना। 1336 ईस्वी में हरियाणा में बुका क्या दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया, ठीक ना, और एक अलग साम्राज्य बनाया विजयनगर साम्राज्य। 1347 ईस्वी में हसन गंगू, क्या हसन गंगू दिल्ली सल्तनत से ये भी अलग हो गया और क्या बनाया बहमनी साम्राज्य। क्या बनाया बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बनाया बहमनी साम्राज्य। हरियर ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर का स्थापना कब हुआ 1336 में, किससे अलग हुआ मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है ना। कौन सा काल से दिल्ली सल्तनत से, ठीक ना। 1333 ईस्वी में मोरक्को, मोरक्को मतलब कहाँ अफ्रीका है, वहां से एक यात्री है, उसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था इब्न बतूता। 7000 किलोमीटर यात्रा करके दिल्ली पहुंचा था। ओ माय गॉड, सोचो इसको कितना दिन लगा होगा। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर पर जरा सुई से उतर गया लैंड कर गया, ऐसा नहीं, पूरा पैदल, कहीं नाव मिला होगा तो ठीक है, या तो पैदल चल रहा आराम से, समझ में आया। तो 7000 किलोमीटर चला, ठीक। तो कहाँ से आया था अफ्रीका से। कब आया था आया कब था 1333। इब्न बतूता किसके दरबार में आया मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दरबार में आया इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बात सुन के बहुत खुश हुआ, कौन मोहम्मद बिन तुगलक, और इसको बना दिया काजी। क्या बना दिया काजी। काजी मतलब जज बना दिया। क्या बना दिया जज। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बना दिया काजी, जज बना दिया। क्या बना दिया जज। और इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग की शुरुआत किया। तो सबसे अभी जो डाक ऑफिस तुम देख रहे हो ना, चिट्ठी, क्या अभी तो गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए चिट्ठी का जरूरत ही नहीं पड़ता है, अभी चैटिंग हो जाता है व्हाट्सएप पे। क्या सुप्रिया, क्या आइडिया है। क्या पहले एक जमाने में चलता था कबूतर लेके जा रहा है, नहीं कबूतर चिट्ठी लेके नहीं जाता था बोलता हमको क्या पता, नहीं जाता था। पंचम का दादी पूछना, पंचम तो अपना दादी से पूछना परदादी से कि दादा को जो चिट्ठी लिखते थे कैसे जाता था। हाँ मैं तो पूछेगा वहां जाकर। इब्न बतूता क्या कहने पे क्या बन चला है डाक विभाग चलाया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक, देख रहा है बेचारा क्या मना रहा है, होली मना रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा पर्व मना रहा है होली। होली एक ऐसा पर्व है ना जो हिंदू मुसलमान जो है ना सबको मिलकर मनाते थे, लेकिन अभी इतना कचरा फैला दिया ना, मतलब भेदभाव फैला दिया है, तो इसलिए अलग अलग हो गया। लेकिन ऐसा पर्व देखो मोहम्मद बिन तुगलक मना रहा है ना, क्या मना रहा है होली, वो भी अपने दरबार में, ठीक ना, अपने दरबार में मनवाता था पूरा क्या होली। इसके बाद कौन आ जाएगा फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। कौन आएगा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक अभी खत्म ना है, इसके जस्ट इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, वही आएगा अब क्या, वही आके भंगारा करेगा।